सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माता जी को प्रणाम। हमारी पत्नी है थोड़ा हमारे विपरीत स्वभाव से, उसका शादी हो गया है। विपरीत? हाँ, विपरीत उसका स्वभाव उसका है। अच्छा। तो हमारा डिवाइन की ओर थोड़ा सा रुख होता है, तो उसका नेगेटिव की तरफ रुख रहता है। ठीक है, उसके लिए ब्लेसिंग अब देना है, उसके लिए कहना है गुरुदेव उसका भी कल्याण करे, अपने हृदय से उसके लिए खूब प्रेम भेजना है, खूब उसकी आध्यात्मिक गति हो। विपरीत स्वभाव नहीं, उसको नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, आप में भी थी, और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ताकि आप आए और एक डिवाइन एनर्जी आप में जागृत हो रही है। और वो आपके ऊपर चाहे जितना भी कभी गुस्सा करे, कुछ भी कर दे, तो आपको शांत रहना है, हिमालय के पर्वत की तरह, आकाश की तरह शांत रहना है। जितना भी वो सुना दे, सब कुछ बोले, तब भी आप सब सुनकर, जैसे सागर में सारी नदियाँ धड़ 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 एकदम गंदगी लेते हुए सब कुछ आती है और सागर में समा के शांत हो जाती है, सागर बन जाता। उसी तरह से सामने वाला चाहे जो भी बोले, सुनकर चुपचाप अपने भीतर समा लेना है, रिएक्ट करना नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर है, उसके अंदर इस प्रकार की अभी नेगेटिविटी है, गुस्सा है, अहंकार है, या कुछ भी है। वो आपको शिव की तरह बनना है, तो उसके सारे विष को पी ले आप अपने भीतर। और वो कमज़ोर है, आप फिर उसके साथ झगड़ा करने लग जाएंगे, वो जो बात बोल रही है उसके विपरीत बोल देंगे, तो उसको फिर कौन निकालेगा? आपको तो आपका भाई लेकर आया, अब आप आने वाले 1 साल 2 साल में आप काफ़ी निकल जाएंगे। अब आपको सहारा बनना पड़ेगा अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। एनी टाइम हृदय से इनका भी कल्याण हो, मुंह से बोल कर नहीं, उनको पता नहीं होना चाहिए, मतलब अंदर से गुरु को याद करो और इनका कल्याण करें, हृदय से इनका भी कल्याण। जो उनके तरफ से आएगा, ये मेरे प्रारब्ध है। पत्नी आई है क्यों? पूर्व जन्मों के रिश्ते नाते वाले ही तो आते हैं आपके परिवार में, अभी उनके साथ ही तो आपका अकाउंट्स क्लियर नहीं है, हिसाब किताब बाकी है, पूरा करने के लिए आएंगे। देखो, एक ही पिता का आप देखोगे समाज में, किसी के घर में किसी एक माँ बाप को जो पुत्र पैदा होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो अपना बाप का, माँ बाप का, समाज का नाम रोशन करता है, तेज दिमाग वाला होता है, विवेक होता है, और वो जो भी काम करता है सुकर्म करता है, कुकर्म नहीं करता है, सपुत्र जो हाँ सुपुत्र है, जो भी माता पिता का उससे और आगे बढ़ा देता है उनका। ऐसे पुत्र आते हैं कि नहीं आते हैं? और किसी के घर में ऐसे पुत्र देखोगे जो पिता ने बना रखा था, वो उसको भी सब खराब कर दिया और सब नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि पिता माता को भी मारते भी हैं, दारू भी पीते हैं, अपना नाम बदनाम किया, पिता का भी नाम बदनाम कर दिया। पिता ने जो भी बैंक बैलेंस ज़मीन रखा था, बेच बाच के खा होकर सब बर्बाद कर दिया। ऐसे भी आते हैं। एक प्रवचन में मैंने 4 प्रकार के पुत्र बताया था, तो ठीक एक उदाहरण में बताया था कि पिता के पुत्र समाज में देखोगे तो 4 प्रकार के इस तरीके से पूर्व हमारा हिसाब किताब पूरा करने के लिए आते हैं। जो पिता और पुत्र जो है पूर्व जन्म में, अगर उसने बहुत उसको कष्ट पहुंचाया है किसी एक दूसरे रिश्ते में रहकर, अभी उसका प्रारब्ध बाकी है, तो वो पुत्र बनकर आएगा और इनका सारा खत्म करेगा वो, उस तरीके से आके। कोई जो आएगा और अपने पिता का खूब सेवा कर रहा है, खूब नाम रोशन कर रहा है, वो कर्ज खाया था पूर्व जन्मों में, वो इस जन्म में आके पूरा कर रहा है और सेवा कर रहा है और नाम रोशन कर रहा है। मतलब चक्र है ना, वो पूरा कर रहा है। एक जो था पिता ने, वो उल्टा चक्र चल रहा है। एक बीच वाले होते हैं, मिश्रित होते हैं, दोनों एक दूसरे पे भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पूरा करके चलते हैं। तो इसी तरह से पत्नियां भी होती है। जो भी पत्नी आएगी, प्रारब्ध वस्तु आई है ना, खूब नकारात्मक प्रारब्ध आएगा और आपकी ओर से भी हो जाएगा। अभी मैं पत्नी अगर मेरे पास होती तो वो क्या कहती कि मेरे पति जो है वो नकारात्मक स्वभाव वाले मिले हैं, जैसे आपको लग रहा है उसको भी वैसे ही लगेगा, और पक्का है वही कहेंगे, और 1000 बुराई बताएंगे, ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, वो कमी है, और आप भी ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, और कमी तो है ही। प्रकृति में तो हम परफेक्शन उस तरीके के ढूंढने जाएंगे तो नहीं होगा परमात्मा को छोड़ के।
तो ये प्रारब्ध आप लोगों को भोगना पड़ेगा। पति और पत्नी को समस्याएं आएगी, पत्नी की ओर से तो खूब आएगी, आपकी ओर से भी उसको जाएगा, लेकिन आपके अंदर तब ज्ञान आ रहा है, विवेक आ रहा है, सहनशीलता होना चाहिए। हाँ, शांत स्वभाव से, स्थिर भाव से, हिमालय के पर्वत की तरह, सागर की तरह, सब कुछ प्रारब्ध को भोगने के लिए शक्ति आ रही है आवाज में। चाहे जो कुछ भी बोले उसको भोग लेना है, ये मेरा ही प्रारब्ध है, नहीं तो मुझ तक कैसे आएंगे। अगर मेरा नहीं है तो मुझ तक कैसे आएगा, अगर मेरा नहीं है और मुझ तक आएगा तो फिर इसमें कुछ सृष्टि में गलत हो रहा है, और सृष्टि में गलत होता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की जो बनाया हुआ ये जो सिस्टम है इसमें गलत नहीं हो सकता है, ये परफेक्ट इंटेलिजेंस है। तो इतना तो विवेक आ रहा है, तो मैंने इसको भोग लेता हूँ, एक्सेप्ट करना, मेरा दिया हुआ चीज वापस आ गया। जैसे आपने डिपॉजिट किया था कोई बैंक में पैसा 10-15 साल में या LIC में, जब विड्रॉल होके आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। तो उसी तरीके आपने उधार में किसी को पैसा दिया था, जब वो वापस करता है तो अच्छा लगेगा कि नहीं आपको, बहुत अच्छा। तो ये भी तो उधार दिया था, आपको कोई डांट मिली, कोई गाली मिली, कुछ भी मिली, वो उधार आपने भी दिया था, वो वापस आप तक आ गई, उसको स्वीकार कर लीजिए। और भीतर से हे गुरुदेव, हे परमात्मा, इसका कल्याण हो, इसको शक्ति मिले, इसको भी आध्यात्मिक उपलब्धि हो, इसके अंदर में निस्वार्थ प्रेम आए। आपको उसके लिए शक्ति का स्रोत बनना है। नहीं, हमारे अंदर यही भावना आता है कि हमारे जैसे वो भी मतलब धार्मिकता की ओर आप नहीं बना पाएंगे। अभी आप पहले, जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं मिटेंगे, खत्म नहीं होगा ना, तो क्योंकि एक पत्नी अगर पति को बनाना जाए तो पति को लगता है ये मुझ में कमी दिख रही है, मुझे ठीक करना, मुझ में क्या कमी है, पति को लगता है मुझ में क्या कमी है जो मुझे ठीक करने आ रही है। और पति पत्नी को ठीक करने जाएगा तो पत्नी को लगता है अच्छा मुझ में कमी देख रहे हो, मुझ में कमी है। एक दूसरे को ठीक करने में जाएंगे तो मुश्किल है। हाँ, वो दोनों कहीं और जाकर ठीक हो जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ठीक करने की जगह में सब बेठीक हो जाएगा वहाँ पर। समझ रहे आप? तो इसीलिए यही है, जैसे उन्होंने कहा कि आप बस अपने पत्नी को एक बार लाइए, ये 2 बार आ चुके थे ना, 3 बार आ चुके थे, तो इन्होंने बड़ा आंखों में आंसू लेके हमारे पास आया और अपने पत्नी के बारे में इन्होंने कहा कुछ बातें। तो मैंने ऐसे ही इनको गाइड किया था, उनको खूब प्रेम करना है, खूब प्रेम देना है, उनके लिए भी आपने हृदय से आशीर्वाद भेजना है कि उनको भी ये ज्ञान मिले, उनको भी प्रेम मिले, उनको भी शक्ति मिले। तो यही सब मैंने कहा था और कुछ बातें थी। फिर इनको कहा कि आप तो उसको बदल नहीं पाओगे, बस उनको एक बार लाना है शिविर में, यहाँ ऐसा प्रेम ही होता है, वो प्रेम को छू पाएगी तो अपने आप आएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी देखता हूँ पूरे शिविर में वो मुस्कुराती रहती है, देखिए अभी भी मुस्कुरा रही है, पहले टाइम हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। नासिक में है अभी दोनों व्यक्ति यहाँ पे दूसरे शिविर में आ गए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं कितने अच्छे से। और कितने ऐसे पति आए हैं फिर पत्नी को लेकर आए हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। तो कभी कभी सबका एक जैसा नहीं होता है, तो आपको तो अब धीरे धीरे, अब 2 भाई हो गए, आप लोग ध्यान करना और इसके अंतिम तक पहुंचना है ताकि आपके भीतर की पूरी नेगेटिविटी निकल जाए। ठीक है? तो एक दिन पत्नी भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, जब वो भी इस चीज़ को समझ लेगी, एक ही ऊर्जा में आ जाएंगे, तो फिर वह घर आपका फिर स्वर्ग बन जाएगा, जो बच्चे हैं उसके जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। दैविक ऊर्जाओं का, दैविक शक्तियों का, या तो देवताओं का वास हो जाएगा उधर। उनका वास हमारे अंदर ही है, इसी फ्रेम के अंदर, इसी ऊर्जाओं में, हमारे प्रकृति में ही। फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, उस घर में असुर, राक्षस, दैत्य, भूत, प्रेत, ये सब है, ये लोग ही लड़ रहे हैं। नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, ये लोग ही लड़ते हैं, यही लड़ते हैं। तो हमारे भीतर आसुरिक और दैविक ये दोनों संप्रदाय हैं और दोनों के युद्ध निरंतर चलते रहेगा। जब आप लोग हमारे पास में आते हैं 3 दिन 4 दिन में दैविक संपद, सात्विक गुण बढ़ जाता है। फिर वापस जाएंगे, फिर उन लोगों से मिलेंगे, गुरु को भी भूल जाएंगे, उसी फ्रीक्वेंसी में हो सकता है फिर अपने राजसिक गुणों को बढ़ा लेंगे आप, फिर से राजसिक और सात्विक एक दूसरे में फाइट करना शुरू कर दिया। तो दैविक गुण, हमें दैविक गुणों में रहना है, दैविक गुणों को बढ़ाना है। और जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा सात्विक और इसका, तब तक हमें चलते रहना है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो जिन हम टूल्स का यूज किया था
अब उसकी ज़रूरत नहीं है जब सब खत्म ही हो गया तो उसे भी हम छोड़ देते हैं। मतलब दैविक संपदाएँ हैं वो भी अपने कारण में विलुप्त हो जाती है, तो फिर हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन सहारा लेना पड़ेगा उन्हीं दैविक कल्याणकारी ऊर्जाओं का। आप तो परिवार वाले लोग हैं, सब पति है, पत्नी है, बेटा बेटी है, ये सबसे बड़ा तो यही जगह है, यही युद्ध है, यही तो ध्यान को साधना है। अकेले में जो साधता है वो अच्छा से नहीं साधेगा, परिवार में जो साधता है वही खिलाड़ी नहीं, वो महाखिलाड़ी है। मतलब वो संत कभी बिरला संत है वो, जो परिवार में रह के जो करता है, क्योंकि हर तरफ से अटैकिंग होता है उसका, इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, बच्चों से अटैक, यहाँ से अटैक, वहाँ से अटैक, फिर भी उसमें प्रयास कर रहे हो शांत होने के लिए। अकेले में रहेंगे कहीं से भी खाने को मिल जाएगा, वहाँ क्या अटैकिंग है, वहाँ तो ऐसे ही भ्रमित हो जाएंगे आप, ऐसे ही शांत रहेंगे आप अकेले में रहेंगे। तो आपको जानबूझ के उस जगह में रहना है कि चारों ओर से मुझे अटैकिंग होनी चाहिए, उसमें मैं कैसे स्थिर हूँ और शांत हूँ, और इनकी जितनी भी अटैकिंग जो ऊर्जाएँ आ रही है मुझे प्रभावित नहीं कर पा रही है, प्रभावित नहीं कर पा रही है। नहीं तो आप कहेंगे मैं साधु और शांत हूँ और शांत हो गया हूँ, और आया समाज में लोगों के बीच में, लोगों ने परेशान किया, गुस्सा हो गया, डंडा उठा लिया, डांटने लग गया, श्राप देने लग गया। ये कैसे हो सकता है? एक साधु के मुँह से श्राप नहीं निकलेगा, वो हमेशा अमृत वाणी निकलेगा, अमृत ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं है उसके अंदर तो गुस्सा नहीं हो सकता है, प्रेम ही बसता है बस। तो इस तरीके से तो आपको चलना पड़ेगा। अब आपका टारगेट है वो कैसे ठीक हो जाए, एनी टाइम उसके लिए कल्याणकारी ऊर्जा भेजो आप, वो धीरे धीरे बदल जाएगी। बहुत बदला है, बहुत, सब ठीक हो जाएगा, बच्ची भी ठीक होगी। जब वो आया तो आपको लेकर आ गया, माता जी को लेकर आया तो आप तो थोड़ा निकल गए, तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। बस एक बात और पूछना था, पत्नी जो है वो ज़्यादा मतलब मांसाहारी एकदम है, उसको ज़्यादा डेली उसको वही मत कीजिए उसको, तो हमसे हम ही से मंगवाते हैं कि लेके आइए हम खाएंगे, ले आइए। अच्छा ठीक है, तो कैसे क्या उपाय, कैसे होता है इसका मार्गदर्शन? ठीक है, मैं दे रहा हूँ। बदलाव के लिए तो खुद बदलना पड़ता है, बदलाव के लिए हमें खुद बदलना पड़ता है। आप अगर आपकी पत्नी मांस मछली खाती है, लहसुन प्याज खूब खाती है, उसका स्वभाव है खाने के लिए, आप जाकर बोलेंगे इसको बंद करो खाना, धमकी लगाएंगे, डांटेंगे, तुम आसुरिक वृत्ति वाली हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, ऐसा बोलेंगे तो और लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि वो तो वृत्तियाँ लड़ेगी ना, ऊर्जाएँ लड़ेगी आपसे। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसको वहाँ से उसी तरह से हमें लेके जाना पड़ेगा। आप उसको मना नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। वो कह रही है कि लेकर आइए, तो उसका स्वभाव नहीं लेकर आएंगे तो फिर घर में आतंक होगा, झगड़ा होगा, अपने मायके चली जाएगी। क्यों? मेरे पतिदेव ने मेरे बात माना नहीं, मांस खरीद के नहीं लाया, मच्छी लेकर नहीं लाया, तो क्या मेरा पतिदेव है जो मुझे खाने का मन है वही लेकर नहीं आया? होगा कि नहीं? ऐसे लाना ही पड़ेगा। तो उसको लाकर अभी दे दीजिए, और हर रोज़ आप धीरे धीरे आध्यात्मिक वीडियोज़ देखिए, पढ़िए, थोड़ा ध्यान पे बैठिए। वो परेशान भी करेगी, तभी भी कीजिएगा। और आप कहिएगा कि मेरा ना पता नहीं क्यों हृदय में बहुत प्रेम आ रहा है। पहले तो उसको प्रेम दिखाना पड़ेगा, मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं, उससे प्रेम होना पड़ेगा, पत्नी से भी, बच्चे से भी। और मुझे पता नहीं क्यों भीतर से मीट मछली खाने का मन नहीं कर रहा, जीव जंतु के प्रति मेरा करुणा और प्रेम आ रहा है, हृदय भर आता है, बड़ा दुख होता है। मैं देखता हूँ ना, लोग मारते हैं, खाते हैं इस तरीके से, ये सब आसुरिक वृत्तियाँ वाले हैं, आसुर लोग हैं। उसके भीतर ना इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं ना मार के दूसरे के खून और मांस खाता है। धीरे धीरे खिलाइए भी और ये बोलिए भी, धीरे धीरे खिलाइए और बोलिए। जब लाए खरीद के लिए तब ये बात बोलिए, जब दीजिए तब, जब खा रही है तभी भी पास में बैठ के एक दो चार बातें बोलते रहिए, मतलब उसके अंदर ऐसे डालते रहिए। ये मत कहिए कि मत खाओ, आप अपने बारे में कहिए कि मुझे ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पता नहीं कैसे हैं। जो आप सीख रहे हैं ना हमें, आसुरिक वृत्तियाँ, नेगेटिव हो जाए, उसको माना मत कीजिए। इंसान की फितरत है, कुछ माना करोगे तो उसका तुम कौन हो माना करने वाला, माना कर रहे हो, अहंकार है ना भीतर। बस आपको ये हर रोज सुनाना है
बोलना है, आपको नहीं खाना है। वो मांस बनाएगी, मछली बनाएगी, सब बना के खा रही है, उसको कहना तुम खाओ जितना खाना है, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तो तुम्हारा पतिदेव हूँ, तुम जो खाओगी मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने लिए सब्जी अलग से बना के खाऊंगा। इतने आप कर पाओगे कि नहीं? हाँ, हूँ बड़ा तेज से बोल रहा हूँ। तो अभी उम्र भी है 30 वर्ष के हो, तो अपना सब्जी खुद बना के खाना शुरू करना। लहसुन प्याज भी मत करना। बोला पता नहीं गंध आ रहा है, और लहसुन प्याज की गंध भीतर जाता है तो मुझे गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो पता नहीं दिमाग खराब होता है, फिर लड़ाई झगड़ा के भाव आने लगता है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा। तो वो भी समझेगी ना, शायद मैं खा रही हूँ तो मेरे अंदर में भी वैसे ही गुस्सा, चिड़चिड़ापन इसीलिए आता है क्या? पहले आप बदल के दिखाइए। डिफिनेटली कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे आपको देखते हुए आपकी ऊर्जा के घेरे में आ जाएगी, उसके अंदर भी वो चीज़ खाने को मन नहीं करेगा। वो मांस मछली क्या, लहसुन प्याज तक, उसके गंध तक नहीं ले पाएगी, वो भी छोड़ देगी। लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा। विनम्रता दिखाना पड़ेगा। हाँ, विनम्रता, नम्रता। हाँ, नम्रता, विनम्रता, जो भी हो, करुणा, प्रेम, ऐसा। लेकिन नौटंकी मत करना, ये रियल में होना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी तुरंत पकड़ लेगी। समझ रहे हो ना आप? ये मतलब मीट मछली बना के खा रहे हैं, वो खा रही है, उसको अच्छा लग रहा है, और इधर आप बोल रहे हो, और वो कहेगी कि आपको भी दूँ क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ले लीजिए, खा लीजिए, आपका भी जिम में पानी आ रहा, थोड़ा सा दो खा ही लेता हूँ, थोड़ा सा दो खा ही लेता हूँ, कर लिया था, फिर उसकी ऊर्जा आप पे हावी हो गई, आप गया काम से। फिर इतना अपने हिम्मत आप में होनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय। हाँ, पहले अपने देखो, डिसीजन भी जब हमारे अंदर शक्ति रहता है तभी हम अपने डिसीजन पे कामयाब होते हैं। डिसीजन तो सब लेता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उतनी पावर शक्ति नहीं है तो कहाँ कर पाओगे? संकल्प तो सब लेता है, सबके संकल्प फलित नहीं होता है, संकल्प में वो शक्ति नहीं है। ढेर सारे संकल्प नहीं लेना चाहिए, एक ही संकल्प, लेकिन वो संकल्प बलवान, शक्तिवान वो नहीं चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए। मुरझाया हुआ संकल्प लेंगे, मुरझाया हुआ बीज रोपेंगे तो क्या जमीन में से आएगा? संकल्प वैसा होना चाहिए, संशय रहित वैसा संकल्प। हाँ, आप तो समझदार है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट अपनी पत्नी है, उसको भी लाइए, ऋषिकेश घुमाइए, राम झूला, जानकी झूला, पहाड़ पर्वत में घुमाइए। थोड़ा ये सब करना है ना, पत्नियों को लेकर घूमना फिरना है। पुरुषों को लगता है इससे शादी करके मेरा जवान बेकार हो गया, अशांति आ गई, दिमाग खराब करके रखती है ये, कैसे मिल गए मुझे। पुरुषों को ये लगता है, परेशान रहते हैं वो पत्नियों से, भीतर भीतर बोलते तो नहीं है, लेकिन भीतर भीतर उसको लगता है। गुरु के पास आकर बोलते हैं, कितने जितने पुरुष मैक्सिमम आते हैं सब अपने पत्नियों को बुराई के बारे में बोलते हैं। एक तो आया तो मेरी पत्नी ऐसी थी, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। विवेक जी थे इस बार, लास्ट टाइम में भी आए थे, तो उनको पता नहीं है जो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं बिछड़ने वाले बात नहीं करते हैं, मैं उल्टा ही घुमाता हूँ इधर। तो मैंने एक और आए थे, छोड़ के भी चली गई थी, झगड़ा वगड़ा ये, तो उनको तो अपने पत्नी के अंदर ही सारी बुराई दिख रहा है। तो फिर मैंने उनको गाइड करके भेजा बहुत कुछ, और कहा जाओ ऐसे ऐसे करो, एक दिन पत्नी आपके घर पे आएगी, और पत्नी से प्रेम करना सीखो अंदर से, रोज़ ऐसा ऐसा शुभ भावना भेजो, ध्यान में बैठो। और इस बार आए थे तो आए बहुत ही खुशी खुशी, गिफ्ट भी लेकर, गुरु जी पत्नी घर पे आ गई है। 1 साल से नहीं, कितने सालों से मायके चली गई थी, और ऐसे अभी घर पे, तो अभी कैसा है, सब ठीक ही है कह रहे हैं। तो वो प्रेम देना सीख रहे हैं अभी, खुद को बदलना सीख रहे हैं। हम हमेशा दूसरे, हमारी क्या है कि हम दूसरे की कमी को देखने लगते हैं, हम अपने प्रारब्ध को नहीं देखते हैं, और क्रियामान कर्म अपना खराब कर लेते हैं तुरंत। ये देखिए ना, जो प्रारब्ध आया उसको ख़त्म कर लीजिए, फिर इसको क्यों आगे बढ़ाना है, चक्र क्यों बढ़ाना है? आपने रिएक्ट किया तो वो आगे बढ़ गया ना, फिर से आपने उसको डाल दिया, फिर से उसको भोगना पड़ेगा। तो यही करना है, आप दोनों का प्रारब्ध आएगा खूब, अब तैयार रहो कि प्रारब्ध भोगने के लिए। आप में तो शक्ति आ रही है, अब उसके अंदर भी शक्ति आए, तो कि एक दूसरे का प्रारब्ध आप लोग पूरी तरह से समझ गए। जो वो भरी पड़ी हुई है, हमको खाली होना पड़ेगा। जब वो ये मत बोलना कि मैं खाली हूँ तुम भरी पड़ी हो,
ये उसको ही तारीफ करना, अपने तारीफ तो भूल के भी मत करना। मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। वो बर्तन धो रही है तो जाकर बोला दो थोड़ा मैं धो देता हूँ, कितनी काम कर रही है, थोड़ा सा आराम करो। अब ये सब का भी ट्रेनिंग मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को, सेशन रखना पड़ेगा। अमित जी तैयार कीजिए आप लोग, पर पति और पत्नी की खुशहाल जिंदगी का रहस्य यहाँ से है। और पक्का मेरा रहस्य जाएगा, सब घर बदलेगा भाई, ये भी पक्का है। पति पत्नी एक साथ नहीं बुलाऊंगा, पत्नियों को एक साथ ट्रेनिंग लूंगा, पति के ये भी यही लड़ाई नहीं गुरुजी ऐसा ही है, एक दूसरे को लग जाएंगे। समझ रहे हो ना आप? उसको तारीफ करना है, यहीं से तारीफ करना है, जेन्युइन तारीफ करना है। यहाँ से जाना, अभी यहाँ से जाना तो उसके लिए सुंदर सुंदर कुछ गिफ्ट और मिठाई उठाई लेके जाना, बोलना कि तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो मुझे तुम्हें जाने दिया उधर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें भी घुमाने लेके जाऊंगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, मेरे कदम जहाँ जाए, तुम भी साथ साथ रहो। ऐसा उसके अंदर में डालिए। स्त्री के हृदय जो होता है ना बहुत कोमल होता है, बहुत शीतल होता है, शक्ति स्वरूप होती है, उस रूप भी ले सकती है। जैसे दुर्गा का जो 9 रूप है उसमें मैं समझाता हूँ, वो कोई भी रूप ले सकती है स्त्री, और माँ का भी रूप ले सकती है, कात्यायनी का रूप, प्रोटेक्टिव पावर भी ले सकती है, काल रात्रि का भी रूप ले सकती है, एक छोटी बच्ची बन सकती है, नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह हो सकती है, वो कुसमंडा की तरह भी हो सकती है। और स्त्री के गर्भ से पुत्र भी पैदा होता है, वो या पुत्री संतान भी पैदा कर सकती है। वो ब्रह्मचारिणी है, वो ध्यान ब्रह्मचारिणी भी बन सकती है, वो सिद्धिदात्री भी बन सकती है, अपने अनुभवों के जो सिद्धि है, जो ज्ञान है, उसको बहा भी सकती है, गौरी शांत स्वरूप भी हो सकता है। वो सब चेतना का स्तर है, एक समय समय को रूप ले लेता है। वो ये है हमारा, ये आगे एक योजना है कि प्रत्येक हम स्त्रियों के अंदर ये सब जो 9 देवियों के जो सूक्ष्म ऊर्जा है उनके अंदर जागृत करना, ताकि ये इनके अंदर के भय निकल जाए, निर्भय, और ये सारे शक्ति रहे, परिस्थिति के अनुसार वही रूप ले ले, वो परिस्थिति के अनुसार वही रूप ले ले। और चेतना का स्तर भी है, और एक शिशु काल से लेकर वृद्धावस्था तक शरीर का स्तर को भी वही समझाया जाता है उससे। एक तो और पौराणिक कथाएं भी है, बहुत सारी रहस्य छुपा हुआ है इसमें, समझ गए ना? और उसको धन्यवाद देना, खूब धन्यवाद यहीं से देना। पत्नी को धन्यवाद देना है, भाई को भी धन्यवाद देना है, उनके वजह से ही आप पहुंच रहे हो इधर। गिफ्ट लेके जाना, बिल्कुल ठीक है। एक माला वाला भी लेके जाना रुद्राक्ष का। जी जी एकदम। लाया हूँ, पहनना है तो पहन लेना, जबरदस्ती मत करना, पहनना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं पहनेंगे तो घर में ऐसे ही रख देना, ऐसे रख देना, ना अपने तो कोई बात नहीं। और मीट मछली सब छूट जाएगा, बहुत सैकड़ों लोगों को छूटा है। मैं तो क्लास देता था, आध्यात्मिक बात नहीं, तो मेरे प्रवचन सुनकर, अब उसमें तो जल्दीबाजी नहीं रहता था, उसमें 6 महीना 1 साल आते हैं रोज़, तो रोज़ 10-15 मिनट में फिट करता था, बताता था, तो लोग सुनते 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 छोड़ देते थे, खाने का मन ही नहीं करता था। अब उसके वजह से वो स्टूडेंट्स थे 20 साल 23 साल 24 साल 25 साल, कोई 30 साल के भी, घर में जाते थे तो परेशानी हो रही है, माँ बाप परेशान हो गए कि हम लोग बेकार में उसके पास भेजा, वो सब घर वाले वो मीट मछली खाने वाले, अब ये छोड़ रहे हैं, हम इसके लिए कहाँ से बनाएं? भेजा था कुछ और सीखने के लिए, क्या सीख रहे हो तुम लोग? और जाके कहानियाँ के बताते हैं कैसे ऐसे हमारे घर में युद्ध छिड़ चुका है, बेटी का माँ से बन नहीं रहा है, पिता से नहीं बन रहा है, उनको लग रहा है कि ये लोग बिगड़ रहे हैं, अलग रास्ता में भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनके तो संस्कार खाने की ही है, मारो खाओ। जैसे एक बकरी देखते हैं, हाँ इसमें तो मीट अच्छा है, कब इसका गर्दन काटा जाए, खून सहित आए, फ्राई किया जाए और डाला जाए। मुर्गी को देखेंगे, हाँ कब आए। उनकी तो आसुरिक वृत्तियाँ, चित्त वृत्तियाँ वो है, तो जिसके अंदर जो प्रकृति है उसी चीज़ को देखेगी ना, वो उसी चीज़ को देखेगी। और जब आप इन दृश्यों को देखकर आपके हृदय रो रहा है कि हाँ हत्या कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, करुणा प्रेम से भरे, अकेले रूम में जाकर रो रहे हैं, अकेले संसार के दुख को देखकर अकेले रोते हैं, तो समाज में देखा करने अकेले रोते हैं रात को उठकर, क्यों इतना दुख है, ऐसा क्यों है। दूसरे को दुख कर, अपना दुख को तो लेकर सब रोता है, अपने दुख को लेकर तो रोता ही है, जो दूसरे के दुख को लेकर रोता है अकेले हृदय में, ऊंच कोटि के साधक होता है, वो निर्मल स्वभाव का होता है।
ठीक है।